अब झारखंड में ट्रेन हादसा, फिर से बना जख्मियों का काफिला। आखिर कब तक चलेगा ये रेल हादसों का मामला? आखिर क्या कर रहे हैं रेल मंत्री? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहा सोनी और स्वागत करती हूं आपका पीएनआई न्यूज में। झारखंड में फिर से हुआ एक और रेल हादसा। झारखंड में हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस वे ट्रेन के 18 कोच पटरी से उतर गए। बता दें कि इस हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा यात्री घायल हैं। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि गाड़ी संख्या 12880 हावड़ा CSMT एक्सप्रेसवे की सुबह करीब 3:45 पे चक्रधर डिवीजन के राजखंड वेस्ट आउट और 12 वंबो के बीच चक्रधरपुर के पास 18 कोच के पटरी से उतरने की सूचना मिली थी। हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई है। बचाव अभियान अभी जारी है। आइए जानते हैं इस घटना पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कहा। हादसा सामने आया है, झारखंड में 2 लोगों की मौत हुई है और कई जो है सो बॉगी पटरी से उतर गए। देखिए, चक्रधरपुर झारखंड की घटना। लगता तो ये कि सरकार हर चीज में रिकॉर्ड बनाना चाहती है। अभी कुछ दिन पहले पेपर लीक रिकॉर्ड चल रहा था, परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे थे, उसका भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। और लगता है उसी के पीछे पीछे ट्रेन के एक्सीडेंट का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। आखिरकार सरकार जो दावा करती है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का, और इतना बड़ा बजट उनके पास है, उसके बाद भी एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, आम लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं, जिन जान जा रही है, जो आज एक्सीडेंट हुआ है, जान जाने वालों की सरकार मदद करे और भविष्य में ऐसे एक्सीडेंट ना हो, कम से कम इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम सरकार करे। और वायनाड में भी बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं तो बहुत। आपको याद होगा सरकार COP21 में गई थी, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये बातें बहुत बड़ी बड़ी की गई। G20 में भी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। आज अगर वहाँ लैंडस्लाइड हुआ है तो कुछ दिन पहले उत्तराखंड की सुनने में आ रहा था कि बड़े पैमाने पे लैंडस्लाइड हुआ है और लगातार लैंडस्लाइड होते रहे हैं वहाँ पर। सरकार नेचुरल इस तरह की जो घटना होती हैं उसके लिए क्या कर रही है, सरकार को बताना चाहिए। आज वित्त मंत्री का रिप्लाई भी होगा सदन में और वो सबके जवाब भी देंगी। उत्तर प्रदेश को पिछले 10 साल में तो कोई बड़ा पैकेज मिला नहीं। हो सकता है अपने भाषण में, अपने रिप्लाई में कुछ बताएं। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि इस बार तो चूक गए, लेकिन अगली बार जो है सो हम लोग पूरी मजबूती के साथ जीतेंगे और बहुमत हासिल 2027 की बात। देखिए, ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है कि उसे आगे कर दो मोहरा। बीजेपी का स्ट्रेटेजी, उसमें आप उलझो नहीं, हमें मत उलझाओ। तो वहीं कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने इस हादसे को लेकर कुछ बातें कही। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। पहली बात, सुरक्षा फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट। जब तक सुरक्षा प्रथम नहीं होगी, ये धन कमाने की जो, पैसा कमाने की जो ललक है, प्राइवेटाइजेशन करने की जो एक धुन सवार है, बेच दो सब कुछ अडानी को, बेच दो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में। रेल की पटरियां तो वही हैं। रेल की पटरियों पे बोझ बढ़ता जा रहा है, मानवीय सुरक्षा का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। राहुल गांधी भी मिले थे, कर्मचारियों को विश्राम की भी सुविधा नहीं है, लोको पायलट ने बताया, वर्क आवर्स ज्यादा है। तो इन सब को देखते हुए अगर हर महीने जान जा रही है लोगों की, यात्रियों की, तो रेल की जिम्मेदारी है ना कि सुरक्षित यात्री को उसके गंतव्य तक पहुंचाए। और इसमें रेल महकमा पूरी तरह असफल रहा है और कारण भी सामने है। उनके लिए सेफ्टी फर्स्ट नहीं है, धन कमाना पहला है। तो इसकी जिम्मेदारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री को अगर याद करते तो शायद बहुत पहले इस्तीफा दे देते, पर अब तो अति हो गई है। रेल मंत्री वैष्णव जी को इधर उधर की बातें करने की जगह, राहुल गांधी का बयान देखने की जगह पहले रेल मंत्रालय देखें और इस्तीफा दें। नैतिक जिम्मेदारी ही नहीं लेते हुए पूरी तरह जिम्मेदार वो हैं, क्योंकि उन्होंने बेच दिया है रेल को। ये जो बेचीकरण है, ये दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है। अब देखते हैं राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा। शर्मनाक है कि लगातार हम ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे पढ़ रहे हैं कि इस तरीके से डिरेलमेंट हो रहा है। ट्रेन हादसे हो जाते हैं, जानें चली जाती हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। रेलवे मंत्री अपने प्रचार में व्यस्त हैं। वो देखते हैं कैसे रेल मंत्री की जगह मैं रील मंत्री बन जाऊं, इंस्टाग्राम रील्स बनाऊं और अपनी वाह वाह लूटूं।
सारा जो वहाँ की रेलवेज का बजट है, मुझे तो लगता है उसका 30% तो इनकी प्रचार में ही जाता है। देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे रेलवे मिनिस्टर हैं जहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जाती है। कोई पार्लियामेंट में हम चर्चा करना चाहते हैं अंडर 267, वो चर्चा हमें होने नहीं देते हैं। जब कहते हैं कि जनता के बीच में जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं वो घटती जा रही हैं, जो बोगीज हैं वो कम होती जा रही हैं, रिजर्व सीट पे अनरिजर्व लोग भर भर कर जाते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ से जो ट्रेनें चलती हैं, निकलती हैं, आपको उनका हाल देखना चाहिए। लोग टॉयलेट्स में बैठ बैठ कर जा रहे हैं, पर इनको किसी तरीके की शर्म नहीं महसूस हो रही है, या ये नहीं ग्लानि महसूस हो रहा है कि इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। कोई फीडबैक अच्छे मन से दे तो उसको नकार दिया जाता है। आज सीनियर सिटीजन डिस्काउंट आपने खत्म कर दिया है, पैसेंजर फेयर्स आपने डायनामिक कर दिए हैं, तो कोई अगर लास्ट मिनट टिकट भी खरीदता है, उसकी टिकट वुड बी एज एक्सपेंसिव एज अ रेलवे एयर फेयर। तो आपने कोई सुविधा नहीं दी, आपने रोज ये डिरेलमेंट किया। फिर आप आएंगे वहां पर विजुअल्स लेंगे कि कहीं आप किसी की बाइक में बैठकर जा रहे हैं, कभी ऑटो में बैठकर जा रहे हैं, कभी इंजन के नीचे जा रहे हैं, चेक करने जा रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं जब हादसा हो चुका? फिर कहते हैं कार्रवाई करेंगे, फिर कॉम्पेंसेशन अनाउंस करेंगे, और फिर इट्स बिजनेस एज यूजुअल। कब तक देश की जनता ये सहेगी? कब तक देश की जनता प्रधानमंत्री से ये उम्मीद रखेगी कि प्रधानमंत्री जी, आपके कैबिनेट में ऐसे मंत्री बैठे हैं जो काम नहीं कर पा रहे हैं, जिनको जिम्मेदारी तो बहुत सारी, इतनी सारे उनको पोर्टफोलियोज दिए हुए हैं। हाउ कैन ही डू जस्टिस टू द रेलवे मिनिस्ट्री कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हैज बीन थ्रोन आउट ऑफ द विंडो? तो ये इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और रेलवे मंत्री को इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए। बता दें कि झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल के 12 बम्बो रेल स्टेशन के पास हावड़ा मुंबई रेल के 18 कोच पटरी से उतर गए। इसमें 2 यात्रियों की जान चली गई, जबकि 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं। इस घटना में रेलवे कर्मचारी घायलों का रेस्क्यू कर रहे हैं। अब तक करीब 80% यात्रियों को घटनास्थल के चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा दिया गया है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।